નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 વિષય છે हिंदी, જેની અંદર चैप्टर 2 कच्छ की शेर. तो चलिए आइए बाल दोस्तों देखते हैं कच्छ की शेर. जिनके लेखक है बाल दोस्तों हरेश ढोलकिया. कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे. शिक्षक तत्व उनकी पहचान बन गई है. पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का उन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया. वह अनुवाद उन्होंने अगनपंद शीर्षक से किया है. शिक्षण कार्य के उनके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारत्व उनके लेखन के क्षेत्र है. कच्छ मित्र में उन्होंने सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते थे. उनका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है. प्रस्तुत इकाई में उन्होंने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है. इस इकाई में उन्होंने संस्कृति का आदर, उनकी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है. यहाँ उनकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है. ठीक है, तो बाल दोस्तों जो कच्छ की शेर नामक इकाई है उनका उन्होंने कहाँ से लिया है, तो कच्छ यात्रा उनको जो भावानुवाद है उनमें से यह इकाई ली गई है और उनके लेखक है हरेश ढोलकिया जी. तो देखते हैं, आप इस चित्र के माध्यम से कच्छ का परिचय भी देख सकते हैं. देखते हैं. विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है. प्रांत यानी कि प्रदेश. सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है. गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी कि अलग राज्य है. गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है. रमणीय यानी कि देखने लायक या फिर सुंदर. यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है. उसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है, यानी कि उनका जो पौराणिक महत्व है वो भी ज़्यादा है. अनेक दर्शनीय स्थानों की वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम भी कह सकते हैं. प्रश्न ऐसा है कि कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा जा सकता है, तो अनेक पौराणिक महत्व के कारण या फिर अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम या फिर संग्रहालय भी कह सकते हैं. तो देखते हैं आगे. कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं. कितने भाग, तो 2 भाग. किन के, तो रेगिस्तान के. एक छोटा सा रेगिस्तान और फिर दूसरा बड़ा रेगिस्तान. इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता. रेत कहीं नजर नहीं आती. अतः यह अनूठा रेगिस्तान है. अनूठा यानी कि सबसे अलग. तो कच्छ में प्रवेश करते ही हमें क्या दिखाई देता है, तो रेगिस्तान. कितने, तो फिर 2 रेगिस्तान. कौन से, तो कच्छ का जो एक छोटा रेगिस्तान है और फिर दूसरा बड़ा रेगिस्तान. सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं. कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो सामखियाली को. कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है. यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का आरंभ होता है. रापर से धौलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण होता है. ठीक है, मोहेंजोदड़ो जो हमारी संस्कृति है उनकी याद दिलाती है. यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है.
तो यह स्थान है बाल दोस्तों, वो कितने वर्ष पुराना है? तो 5000 वर्ष पुराना है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। ठीक है, हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। गांधीधाम क्या है बाल दोस्तों? तो औद्योगिक कारखानाओं का शहर। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। यहाँ पर जो सिंधी प्रजा है वो कहाँ से आई है? तो पाकिस्तान से। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। आगे देखते हैं। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। भद्रेश्वर क्या है बाल दोस्तों? तो अति प्राचीन जैन यात्रा धाम। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय, जिनालय यानी कि जैनों का जो मंदिर होता है उसे बाल दोस्तों जिनालय कहते हैं। तो कितने वर्ष पुराना है? तो 2500। भूकंप में खंडित हुआ। उनके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। उसे आधुनिकता का स्पर्श मिला। आधुनिकता का स्पर्श मिला यानी कि क्या? तो वो जो संगमरमर से बना हुआ 2500 वर्ष पुराना जिनालय था, उसे जब वह कच्छ के अंदर भूकंप आया था तब भूकंप के अंदर वो जिनालय के कुछ अवशेष गिर चुके थे, तो उसे पुनः निर्माण किया गया, यानी कि उसे फिर से बनाया गया। ठीक है, और जब उस जिनालय को फिर से बनाया गया तब उसे आधुनिकता से बनाया गया। ठीक है, तो देखते हैं आगे। उसे आधुनिकता का स्पर्श मिला। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है, यानी कि मुंद्रा शहर है वो यहाँ का मुख्यालय है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। यहाँ पर बाल दोस्तों अनेक उद्योगों के कारण यहाँ की जो विकास की दिशा है वो खुल चुकी है, यानी कि यहाँ पर अनेक उद्योगों का विकास हो चुका है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। तो देखते हैं आगे। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। तो हमारे यहाँ पर हरीश ढोलकिया जी है, वो हमें यह बताते हैं कि समुद्र के तट के यानी कि किनारे किनारे हम जब यात्रा कर रहे थे तब कहाँ पहुँचे? मांडवी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मांडवी पहुँचे। आगे वो हमें बताते हैं कि मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी क्या है? अति सुंदर बंदरगाह, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। तो ऐसा प्रश्न आता है कि मांडवी किसके कारण दर्शनीय स्थल है? तो मांडवी यहाँ के राजा के महल, पवन चक्किया, समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। ठीक है, तो यहाँ पर 72 प्रकार के जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। तो यहाँ पर पास में बिदड़ा गांव है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल कहाँ पर है? यदि ऐसा प्रश्न आए तो आपको बताना है कि मांडवी के पास बिदड़ा गांव है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुंदरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। तो यहाँ पर बाल दोस्तों हमें
कई सारे जैन की बस्ती हमें यहाँ पर दिखाई देती है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ पर जो नलिया शहर है बाल दोस्तों, वह तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो यहाँ पर बाल दोस्तों वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है, बराबर है, ठीक है। तो वायुसेना का मुख्य अड्डा कहाँ पर है? तो मांडवी में, ठीक है बाल दोस्तों। तो यहाँ पर हम रखते हैं, आगे भी है लेकिन हम अगले क्लास में समझ लेंगे। धन्यवाद।